अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को जो है आप फुल एंड तक वॉच कीजिएगा। बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद पे अदरक लहसुन बहुत ही ज़्यादा महंगा कर देते हैं। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो रही है, लेकिन बकरा ईद पे अदरक लहसुन के पैसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे साल के लिए लहसुन को सेव करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिए हैं। जितने आपको लहसुन सेव करना है उतने आप लहसुन ले लीजिए। मैंने भी यहाँ पे काफ़ी सारे लहसुन लिए हैं। तो देखिए, सारे लहसुन को मैंने यहाँ पे छील लिया है। लहसुन छीलने की ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। उससे मिनटों में लहसुन छिल जाता है। सो फ्रेंड्स, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हमने इसे इस तरीके से, देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक से हमने इसे कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में डाल के हल्का सा जो है चॉप भी कर सकती हैं। ज़्यादा हमने चॉप नहीं करना है, बिल्कुल बारीक हमने पेस्ट नहीं बनाना है इसका। मिक्सी को सिर्फ आप 2 से 3 बार ही चलाएं और उसके बाद इसको निकाल लीजिए। बिल्कुल मोटा मोटा सा चॉप होना चाहिए, या फिर आप इस तरीके से भी देखिए चॉप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारे लहसुन को बारीक बारीक सा कट कर लिया है। अगर बारीक कटिंग हुए हुए होंगे तो ये 1 से 2 दिन में ही सूख जाएंगे। अगर आपने मोटी कटिंग कर ली इसकी, तो इसको 2 से 4 दिन भी लग सकते हैं सूखने में। बेहतर तरीके से आप बारीक सा कट कर लीजिए, या फिर आप इसे हल्का सा जो है चॉप कर लीजिए। अब हमने सारे लहसुन को स्टील की थाली के अंदर इस तरीके से देखिए फैला के रख देना है धूप के अंदर सूखने के लिए। इसको 1 से 2 दिन ही लगेंगे और ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। स्टील की थाली में ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी सूखते हैं, क्योंकि धूप की वजह से स्टील की थाली जो होती है वो भी गर्म हो जाती है। तो इसको दोनों तरफ से हीट मिल रही होती है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 दिन गुजर चुके हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये लहसुन जो है ड्राई हो चुका है। लहसुन को हमने बहुत ही अच्छे से सुखा लेना है। हमने इसे गीला गीला नहीं पीसना है, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए, जब भी हमने इसको ग्राइंड करना है। तो देखिए, लहसुन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब हमने एक मिक्सी जार लेना है। मिक्सी जार भी जो है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। मिक्सी जार को भी आप अच्छे से पहले ड्राई कर लीजिए टिश्यू या कपड़े की मदद से। अब हमने ये सारे लहसुन को मिक्सी जार के अंदर डाल देना है। अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से बारीक से ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही बारीक हमने ग्राइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा लहसुन का पाउडर बन चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये बिल्कुल मार्केट जैसा लहसुन का पाउडर लग रहा है, और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। सो फ्रेंड्स, लहसुन महंगा होने से पहले इस तरीके से आप बना लीजिए। ये गार्लिक पाउडर आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसे एयरटाइट कंटेनर के अंदर महफूज करके रख सकते हैं। बस एहतियात ये है कि आप इसे एयरटाइट कंटेनर के अंदर रखें, और कंटेनर जो है आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए अच्छे से। उसके अंदर कोई भी नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए, और जो आप स्पून वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका अच्छे से ड्राई होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी नमी वगैरह नहीं जानी चाहिए। अगर आप यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो आपका ये गार्लिक पाउडर जो है काफ़ी टाइम तक चलेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बकरा ईद आने से पहले गार्लिक पाउडर बना के रख लें, ताकि बकरा ईद पर महंगी गार्लिक खरीदनी ना पड़े। तो इस तरीके से गार्लिक पाउडर बिल्कुल खराब नहीं होगा और काफ़ी टाइम के लिए चल जाएगा। जिंजर पाउडर की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है अपने चैनल पे। अगर आपने वो रेसिपी अभी तक नहीं देखी तो मैं आपको आई बटन में भी उसका लिंक डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।